मासी जी, क्या हो गया आपको? आप बीमार पड़ गई? ऐसे कैसे? हाय, आप तो लास्ट मंथ ये बात करी थी कि आपको वर्ल्ड टूर पे जाना है और आप बीमार पड़ गई और आप जा रही हैं। अरे सब जल्दी आओ, मुझे लीव्स करना है क्योंकि मेरी मासी मुझे लीविंग करके जा रही है। माँ रिलैक्स, हम लोग चल रहे हैं ना आपके साथ, पहुंचा देंगे आपको आपकी मासी के घर उनके जाने से पहले। चाची, आपको बेवकूफ बनाना कितना आसान है। मैंने बस एक फोन कॉल किया और आपने तो पूरे घर में हाय तौबा मचा दी। वेरी गुड, यही चाहती थी मैं, आप तीनों को घर से आउट कराना। चल चल। हाय गॉड, ये क्या? मेरी नई साड़ियां जो ली थी उसका बैग तो तूने लिया ही नहीं। अरे अभी अभी तो ली थी, अभी तो मौका मिला है पहनने का। चलो 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 मासी जी, मैं आ रही हूँ। वेट वेट, अरे चलो ना। हाय गॉड, वरदान कहाँ रह गई? बाय भी नहीं बोलेगी क्या अब? क्या 11 बज गए? मैं इतनी लेट तक कैसे सोती रही? आज तो आपको भी। डोंट वरी वरदान, हम शाम तक आ जाएंगे। यहीं दुर्गापुर ही तो जाना है। अगर माले चले गए तो अपू का जाना टल जाएगा। नहीं नहीं, मैं अपू को और यहाँ रहने नहीं दे सकती। अपू आप सबसे कुछ कहना चाहती है? कहो अपू। हाँ, दरअसल वरदान बहुत थक गई थी ना कल इतने स्ट्रेस में, तो इसीलिए जल्दी नहीं उठ पाई। तो मुझे बस ये कहना था कि वरदान, वरदान नीचे नीचे नीचे। अपू प्लीज, आंटी को प्लीज कुछ मत करो, छोड़ दो उन्हें। पक्का छोड़ दूं? नहीं नहीं। वरदान, अगर मेरी एक खरोच इन्हें लग गई तो ये बहुत आराम से ऊपर चली जाएंगी, और अगर मैंने इन्हें यहाँ से छोड़ दिया तो इनके बॉडी के जो बचे कुचे पार्ट्स हैं उनका भी डब्बा गुल हो जाएगा। तो बताओ क्या करूं? तुम्हारी नंदिता आंटी का? नहीं, आंटी को कुछ मत करना प्लीज। तुम मेरी जान ले लो, प्लीज आंटी को कुछ मत करना। मल्ले ने बहुत भरोसा करके उनकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर दी है। तुम जो कहोगी ना मैं वो करूंगी। वाह वरदान, तुम तो सच में एक आदर्श बहू। पर मुझे तुम्हारी जान नहीं लेनी है, मैं तो बस तुम्हारा मुंह बंद करवाना चाहती थी, ताकि तुम ये मेरा राज मेरा सच सबको बता दूंगी ये कह कह कर मेरा दिमाग ना खराब कर दो। तो मंजूर ना? हाँ मंजूर? हाँ 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 मंजूर। नंदिता काकी, कितनी प्यारी है ना आपकी बहू।
ऊपर आ जाओ वरदान। आ रही। जल्दी आओ। देखो वरदान, मैं ऐसे बिना बात के किसी को नहीं मारती। मैं वो हूं ही नहीं। वो फितरत तो किसी और की है। तो प्लीज समझो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती हूँ, पर मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम मलय या किसी और के सामने मेरी सच्चाई बता दो। तो अब फैसला तुम्हारा है वरदान। या तो हमेशा के लिए अपना मुंह बंद रखो या हमेशा के लिए अपनी जान गंवा दो। तुम्हारी सच्चाई किसी से छुप नहीं सकती अप्पू। ठीक है, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैं यहाँ मंदिर जाने का बहाना बनाकर आई हूँ। मुझे आपकी मदद चाहिए। उस विष कन्या के खिलाफ आपको कैसे पता कि वो एक विष कन्या है? मारे को सब पता था छोरी, बहुत पहले से। मैं तो थारे खुद से जानने का इंतजार कर रही थी। पर सब कुछ जानने के बाद भी मैं उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं ला पा रही, क्योंकि उसने मुझे धमकी दी। अगर मैंने किसी को भी उसका सच बताया तो वो मेरे परिवार को। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? माना तू उसकी सच्चाई सबके सामने नहीं ला सकती, अगर वो खुद अपनी सच्चाई सबके सामने ले आवे तो। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो बहुत चालाक है। वो ऐसा करेगी ही नहीं। ऐसे करेगी वो, जरूर करेगी। अगर वो विष कन्या है तो वो करेगी, कल रात ही करेगी वो। कल की रात तो इस वरदान के चक्कर में तो मैं भूल ही गई। कल तो सावन की पहली अमावस की रात है, एक विष कन्या के लिए सबसे मुश्किल और काली रात। कल गहरी काली रात है उसके लिए। शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो कल की मिठाई भी तुम ही बनाओगी। ये वरदान को भी पूजा करनी रखवानी थी क्या? कल तो मैं घर से बाहर भी नहीं जा पाऊंगी। कल मेरी नजरें सिर्फ तुम पर ही होगी अप्पू। सावन की पहली अमावस की खास पहर में तुम्हें तुम्हारे असली रूप में आना ही होगा। वरदान और मलय कभी एक नहीं हो सकते। ये लड़की बहुत चालाक है और मैं उसे मलय को कभी हासिल नहीं करने दूंगी, कभी नहीं।